हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल मैगज़ोन पर। आज हम लोग अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट मॉड्यूल यहाँ पर कवर करेंगे और उसी के साथ हमारा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा, और जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए। हम लोगों ने काफी साइंटिस्ट के एटॉमिक मॉडल्स का स्टडी ऑलरेडी कर लिया है। अब जो टॉपिक हमें यहाँ पर पढ़ना है वो है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के मेनली 4 टाइप्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, तो यहां पर हमारे होते हैं एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। एस, पी, डी और एफ, ये 4 टाइप्स के मेन हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करें हमारे एस ऑर्बिटल्स, तो एस ऑर्बिटल्स हमारे मेनली क्या होते हैं, स्पेरिकल शेप्ड होते हैं। ठीक है, ये हमारे स्पेरिकल शेप्ड होंगे और न्यूक्लियस के अबाउट सिमेट्रिक भी होंगे। ये क्या होंगे हमारे स्पेरिकल शेप्ड एंड दे आर सिमेट्रिक अबाउट न्यूक्लियस। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट न्यूक्लियस हमारे हो जाएंगे। और अगर हम बात करें अपने पी ऑर्बिटल्स के बारे में, तो पी ऑर्बिटल्स हमारे कैसे होते हैं, ये डबल शेप्ड होते हैं। ठीक है, ये हमारे एस ऑर्बिटल की तरह नहीं होते और इनका जो पॉइंट है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं ये। ठीक है, तो अगर हम बनाए अपना, जैसे मान लीजिए ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, तो ये हो गए मेरे क्या, पी ऑर्बिटल। ये हो गए मेरे पी ऑर्बिटल। और एस ऑर्बिटल मेरा क्या होता है, स्पेरिकल होता है और सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता है अबाउट द न्यूक्लियस। तो अगर हम यहाँ पर एस ऑर्बिटल की बात करें तो उसका जो फर्स्ट लेवल होगा वो होगा 1s लेवल, और जो सेकंड लेवल होता है वो होता है 2s और 2p लेवल। ठीक है, तो पहला लेवल हो जाता है यहाँ पर 1s लेवल, दूसरा हो जाता है हमारा 2s और 2p लेवल। तो मैंने आपको गलती से बता दी, डबल डंबल नहीं है, सिंगल डंबल है। तो हमारे पी ऑर्बिटल्स कैसे हैं, डंबल शेप्ड है। ठीक है, हमारे पी ऑर्बिटल्स डंबल शेप्ड है। ठीक है, और इनका पहला लेवल क्या हो जाता है, px, py, pz। इनका दूसरा एनर्जी लेवल हो जाता है 2px, 2py और 2pz। ठीक है, ये हो गया हमारे पी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये हमारे डबल डंबल होते हैं। ठीक है, ये हमारे कैसे शेप हो जाएंगे, डी ऑर्बिटल्स आर डबल डंबल्ड। ठीक है, ये डबल डंबल शेप्ड के होते हैं हमारे। तो डी ऑर्बिटल्स आर डबल डंबल शेप्ड। और हमारे जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो मेनली 5 होते हैं, 3dxy, फिर होता है हमारा 3dxz, 3dxz, फिर हमारा होता है 3dyz, 3dyz, फिर हमारा हो जाता है 3dx² माइनस y स्क्वायर, 3dx² माइनस y स्क्वायर, उसके बाद हो जाता है 3dz²। ठीक है, ये होते हैं हमारे कौन से, 5 डी ऑर्बिटल्स हमारे ये हो गए। अब लास्ट में बचा जो एफ ऑर्बिटल्स है, तो एफ ऑर्बिटल्स का शेप बनाना थोड़ा सा मुश्किल है बोर्ड पर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो 4 मेन ऑर्बिटल्स हुए। तो यहां पर ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। अब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में किस तरीके से पहचाना जाता है, हाउ टू आइडेंटिफाई एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। और ये होता है हमारे क्वांटम नंबर्स की हेल्प से। अब हम देखेंगे यहां पर क्वांटम नंबर्स के बारे में। मेनली 4 क्वांटम नंबर्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब उनकी स्टडी हम लोग करेंगे। ऑलराइट, तो देखिए क्वांटम नंबर्स मेनली हमारे यूज होते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर मेनली हमारे 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये दिया था हमारा नील्स बोहर ने। ठीक है, ये दिया था हमारा नील्स बोहर ने। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेनली क्या होता है, ये हमें ये बताता है उस मेन शेल के बारे में जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देगा उस शेल की जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा है। ये हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का भी आइडिया देगा और ये भी बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से हमारा क्या डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर।
एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, थोड़ा ये 10th के लेवल की चीजें तो है नहीं, तो हम लोग इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है आपकी सबशेल। ठीक है, ये बताएगा आपकी मेनली क्या बताएगा, सबशेल। और ये क्या बता रहा था आपकी, ये बता रहा था शेल के बारे में, उस शेल में जहां हमारा इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा है। तो सबशेल्स क्या क्या होगी, एस, पी, डी और एफ। इन शेल्स के बारे में हमें मेनली ये बताएगा। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, यहां पर इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम इसके बारे में भी बताएगा। और हमें को क्या बताएगा, और हमारा शेप ऑफ सबशेल भी बताएगा। शेप ऑफ सबशेल के बारे में भी ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगला है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मेनली हमें ये बताएगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, तो ये हमें बताएगा अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल। ये हमें बताएगा अबाउट द नंबर, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं एंड ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल्स। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल्स क्या होगा, तो जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से, इसकी वैल्यू -1 to 1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू -1 to 1 होती है, इसमें 0 इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग 0, इसमें हमारा 0 इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, अगर लास्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, लास्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर मेनली हमारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताएगा कि इसका स्पिन क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है। ठीक है, तो यहां पर आपका बताएगा डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग, यहां आपका बताएगा डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसकी वैल्यू या तो +½ होगी या तो इसकी वैल्यू -½ हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। अब कुछ एडिशनल यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए हैं हम लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्बिट्स। ठीक है, ये हमें ये बताएगा कि हाउ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस इन द ऑर्बिट। यहां देख लेंगे हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्बिट्स। ठीक है, कैसे हमारे ऑर्बिट्स में अरेंज्ड है। ठीक है, जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और आपको पता है कि पहली ऑर्बिट में या पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले भरेगा 2। कौन से रूल के अकॉर्डिंग भरता है, 2n², जहां n क्या हो सकता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, n होता है हमारा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहली शेल के लिए n को 1 रख देंगे, दूसरी शेल के लिए n को 2, तीसरी शेल के लिए n को 3 रख देंगे। तो यहां पर जब आप n को 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, n को 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 8। अब टोटल तो 7 है, मैक्सिमम दूसरी शेल में 8 भर सकते हैं, तो बचे कितने यहाँ पर 5। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा था 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़ गया था। ठीक है, यहाँ पर हमारा 3 हाइड्रोजन जुड़ गया था, तो ये अमोनिया बन गया था। इसमें क्या बच गया था, एक लोन पेयर। ठीक है, एक यहाँ पर हमारा लोन पेयर बच गया था। ठीक है, तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो स्पेसिफिकली दिए गए थे। पॉली एक्सक्लूजन हो गया, ऑफ बाउ प्रिंसिपल हो गया, ये सारे टॉपिक्स हम लोग को यहाँ पर देखने हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग तो टॉपिक्स नहीं बोला जाएगा, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन सिलेबस में है तो वी हैव टू स्टडी। ठीक है, सिलेबस में है तो हम लोग पढ़ लेते हैं।
और इसी के साथ हमारा इसी मॉड्यूल में एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मेटलर्जी पढ़ने वाले हैं, मेटलर्जी पढ़ेंगे। फिर हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी बहुत सिंपल है, उसको पढ़ेंगे, वो पूरा थ्योरी है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करें तो ये कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे हैं किसी एटम में, दोनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तो no two electrons in an atom can have all the four quantum numbers identical। क्या लिख दूं? all four quantum numbers can't be identical for any two electrons of an एटम। मतलब कोई ना कोई एक आपका क्वांटम नंबर क्या होगा, अलग तो होना ही होना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, इसको कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे यहां पर ऑफ बाउ प्रिंसिपल। क्या है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल। नाम थोड़े से अजीब है, PLE होगा। PAL क्या होता है, वो प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल हो जाता है। PLE क्या होता है, सिद्धांत वाला प्रिंसिपल होता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी ऑर्बिटल्स में, तो सबसे पहले हमारा लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल भरेगा और उसके बाद हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फिल होते जाएंगे। तो यहां पर क्या कहते हैं, व्हेनेवर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस, whenever filling of electrons is taking place, तो फर्स्ट लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड एंड देन हायर एनर्जी वंस, और उसके बाद जिससे उसकी एनर्जी जो ज्यादा होगी वो फील्ड होगा, एंड देन हायर एनर्जी वंस आर फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले भरेंगे, फिर उसके बाद हायर एनर्जी वाले भरेंगे। अब देखिए यहां पर क्या ऑर्डर होता है, सबसे छोटा होता है 1s, फिर उससे ज्यादा एनर्जी 2s, फिर 2p, 1s to 2s to 2p 6, 3s to 3p, ऐसे होता है ना, हम लोग याद करते हैं 3s to 3p, फिर 4s 3d, 4s और 3d, ठीक है। उसके बाद आता है 4p 5s, 4p 5s, फिर आता है हमारा 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, फिर हमारा आता है 4f 5d, 4f 5d, 6p 7s, 6p 7s, फिर 5f 6d 7p। तो यहां पर देखें जो सबसे छोटा एनर्जी लेवल वाला होगा वो होगा 1s, और सबसे लास्ट में जिसकी फीलिंग होगी वो हो जाएगा 7p। तो यहां पे लिख दूं स्मॉलेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा हो गया मेरा, 1s, ठीक है। और लार्जेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल हो गया मेरा 7p, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1s में भरेगा, उसके बाद 2s 2p, और इस तरीके से सबसे लास्ट में कहां पर भर जाएगा, 7p में हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में भर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। सबसे पहले क्या अब यहां पर आएगा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी,
मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग हमें यह पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट होगी तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल्ड होंगे, और जब पूरे एक बार सिंगल फिल्ड हो जाएंगे उसके बाद उनकी पेयरिंग शुरू होगी। तो क्या बोलूंगा यहां पर, फर्स्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड सिंगली, first the electrons are filled singly and then pairing starts, और फिर उसके बाद उनकी पेयरिंग क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उनकी पेयरिंग क्या होती है, स्टार्ट होती है। सबसे पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, उसके बाद उनकी पेयरिंग यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहां पर हुंड्स रूल के बारे में। फिर अगला हम लोग डिस्कस करें, वैसे तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पीशीज के बारे में। सबसे पहला है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा, मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ठीक है, तो ये हो गया आइसोटोप्स। कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन का आइसोटोप होता है। तो आइसोटोप की वजह से ही उसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 35.5 लिया गया। मैंने आपको दिखाया था ट्राइड, जब हम लोगों ने डॉबर्नियर का ट्राइड बनाया था पीरियोडिक टेबल में, वहां पर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। फिर होते हैं हमारे आइसोबार्स। आइसोबार में क्या होगा, मास नंबर सेम हो जाएगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज हैं। आइसोटोन्स में क्या होता है, होते हैं आइसोटोन्स जैसे हो गए मेरे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन्स सेम नंबर में हो गए तो वो होते हैं मेरे आइसोटोन्स। अब कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर, वो मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, आइसोटोन्स, आइसोबार्स और आइसोटोप्स के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी है, देखिए यहां पर, जैसे आइसोडाइफर्स, तो आइसोडाइफर्स कौन से स्पीशीज होंगे, आइसोडाइफर्स हमारे वो स्पीशीज होंगे जो सेम आइसोटोपिक नंबर वाले होते हैं। ठीक है, हमारे जो सेम आइसोटोपिक नंबर वाले हो गए, तो यहां पर क्या होगा कि स्पीशीज विद सेम आइसोटोपिक नंबर्स आर कॉल्ड एज आइसोडाइफर्स। जैसे हमारे हो गए पोटेशियम हमारा हो गया 19, 39 और 19 हो गया। उसके बाद हमारा हो गया फ्लोरीन क्या हो गया 19 और 9। ये दोनों हमारे क्या हो गए, आइसोडाइफर्स हो गए। ठीक है, आइसोडाइफर्स हो गए। फिर एक आता है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं, ये वो होंगे हमारे जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। ठीक है, जैसे Na+ लू और Mg2+ लू, तो Na+ और Mg2+ में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो गए मेरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए। ठीक है, फिर होते हैं आइसोस्टर्स। तो आइसोस्टर्स हमारे वो स्पीशीज होते हैं जिसमें सेम नंबर क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम्स भी हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। इंपॉर्टेंट है, दे हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ। ठीक है, तो ये क्या हो गए मेरे आइसोस्टर्स हो गए। एग्जाम्पल जैसे हो गया मेरा नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर 2 एटम्स है, यहां पर भी मेरे 2 एटम्स है और दोनों में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बोथ हैव 2 एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों में ही हमारे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये यहीं पर एंड होता है। इतनी ही चीजें हम लोगों को इसमें यहाँ पर पढ़नी थी और जितना भी बेसिक है वो मैंने सब आप लोगों को पढ़ाया है। होप कि कुछ आपको समझ में जरूर आया होगा। हाउएवर यहाँ 9th-10th लेवल का बहुत ज्यादा नहीं था, उससे थोड़ा ऊपर ही था क्योंकि CMA सिलेबस में दिया हुआ है। 9th-10th में तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ हमारे वाला लेसन फिनिश होता है। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मेटलर्जी। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स भी हम लोग को कवर करने हैं।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।